जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है महापवित्र प्रभु यीशु के चरणों में। आप कमेंट्स में जय मसीह जरूर लिखें। पवित्र आत्मा आपको, आपके घर को आज ब्लेस करेगा। आमीन। आज पवित्र आत्मा आपको, आपके बिजनेस को, आपकी लाइफ को नई आशीषों में लेकर चलेगा। आमीन। आप कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखें आमीन, 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 आमीन। आप मेरे साथ पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय। और उसका 40 और 42 तक, यानी 40 से लेकर 42 तक लिखा है। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। और जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर एक ठंडा प्याला पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले, जब प्रभु यीशु के चेले प्रभु यीशु के साथ थे, तब प्रभु यीशु ने लोगों से बताया कि जो मेरे चेलों को ग्रहण करता है, अपने घर में बुलाता है, सुसमाचार सुनता है इनके द्वारा, तो वो मुझे ग्रहण करता है। और जो मुझे ग्रहण करता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ग्रहण करता है। और फिर प्रभु यीशु ने कहा, जो इन्हें एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएगा उसका भी प्रतिफल लिखा जाएगा। और ये बात प्रभु यीशु ने श्रद्धा के आदमी के आशीष के रूप में कही है कि वो प्रतिफल पाएगा। अब प्रतिफल क्या होगा, हर आदमी की ज़रूरतें अलग अलग है और उम्र के हिसाब से अलग अलग है। तो आप कहें मेरा प्रतिफल बड़ा है। आमीन। आप कमेंट बॉक्स में लिखा है मेरा प्रतिफल बड़ा है। जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके बेस्ट रिजल्ट के रूप में उनका प्रतिफल बड़ा है। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए नौकरी के रूप में वो प्रतिफल है। जिनके लिए बहुत सारे काम असंभव है। पिछले दिनों एक परिवार बता रहा था कि मैं बहुत समस्या में था। तो पूछा, भाई आप कैसी समस्या में थे? तो उसने बताया कि मेरा जो काम है और वो मेरी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर था। अब जब काम ठीक हो गया तो ये नहीं पता लग रहा काम में कौन खराबी कर रहा था। मेरे जो पार्टनर्स थे वो, या जो फैमिली मेंबर पार्टनर्स थे वो, तो हर बार बस घाटा घाटा और घाटा था। और ऐसा नहीं था कि सामान नहीं आ रहा है, काम नहीं चल रहा है, काम बहुत चल रहा था, लेकिन हर चीज़ में घाटा। और मैं बड़ा परेशान था और समझ में नहीं आता, सारी चीज़ें चेक करूँ घाटा क्यों हो रहा है। कि फिर मैं प्रार्थना में आया, मैंने प्रभु के सामने सर झुकाया और मेरे लिए आप सबने प्रार्थना की। तो जैसे मैं प्रार्थना से गया 3 दिन बाद ही
जो नुकसान करने वाले चोर थे वो सब पकड़े गए और प्रभु ने फिर से मुझे लाभ देना शुरू कर दिया। एक भाई ने व्हाट्सएप पर अपनी गवाही भेजी है। वो बताता है कि मेरी फुल बॉडी में दिन रात बस दर्द रहता था और मैंने इसके लिए कई सारे टेस्ट कराए और कई सारी लंबी दवाइयाँ भी खाई, लेकिन वो दर्द थोड़ी देर रुक जाता, लेकिन फिर वो धीरे धीरे चस 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 पूरा चलता रहता। और जब मैं ऑनलाइन प्रार्थना सुन रहा था, आपने कहा कि अपने सर पर हाथ रख लो, है ना, अपनी कमर पर हाथ रख लो, तो मैंने भी अपनी चेस्ट पर हाथ रख लिया और मैंने उसके बाद जांचा कि मुझे वो दर्द अब नहीं है और बहुत सुकून से नींद आती है। एक सिस्टर ने और अपनी गवाही बताई कि मेरा मन नहीं लगता था अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ, है ना, और मैं बहुत मतलब सब चीज़ें मेरे पास भरपूर, खाना भरपूर, कपड़े भरपूर, अच्छा सेल फोन, अच्छा नेटवर्क है, लोग भी हैं, है ना, पैसा भी है, लेकिन मेरा मन ही नहीं किसी चीज़ में लगता। लेकिन जब मैं प्रार्थना सुनने लगी तो प्रभु ने मुझे आग के समान छू कर नया मन दे दिया। हालेलुया। तो आज आप जहां भी हैं, आप प्रभु को थैंक्स करें कि प्रभु आपका डेरा खड़ा करेंगे। आमीन। यीशु मसीह आपको प्रतिफल देंगे। हालेलुया, है ना, प्रभु यीशु आपको प्रतिफल देंगे। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 16 वचन में, मेरे साथ खोले आप यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 19 वचन। लिखा है, थोड़ी देर रह गई है और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसीलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। प्रभु यीशु ने ये बात कही, है ना, कि संसार मुझे देख नहीं पाएगा पर तुम मुझे देखोगे। और फिर प्रभु यीशु ने कहा मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे, है ना। आदमी कितनी बार मर जाता है ना। आज कितने लोग मरे हुए हैं, किस तरह का मरा हुआ स्वभाव, है ना। स्वभाव में भी लोग मर जाते हैं, अच्छा स्वभाव ना हो तो भी लोग मर जाते हैं, है ना, बुरा स्वभाव होता है। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें स्वभाव में भी जिंदा रखूंगा। और ये स्वभाव के जिंदा की बात नहीं प्रभु ने की, ये प्रभु ने अनंत जीवन की बात की है, अनंत जीवन की बात। कितने लोग बेचारे रोज किसी बीमारी से या किसी न किसी दुर्घटना से या फिर आयु पूरी होने पर इस दुनिया से चले जाते हैं और बस मर गए, फिर वो मर गए, है ना। और फिर वो कभी पहले तो लोग 40 दिन भी याद रखते थे, 3 महीने या 40 दिन, फिर 13 दिन याद रखते थे। अब तो तीसरे दिन में ही लोग क्या करते हैं, सब काम समेट देते हैं। और चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, तो 3 दिन में सब समेट देते हैं, भाई चलो वो गुजर गया, बस अब ठीक है, बाय बाय, है ना। उसका कैसा जीवन था, नथिंग, डोंट माइंड, है ना। उसकी आत्मा कहाँ गई, नो प्रॉब्लम, और बस ठीक है, 3 दिन में या 7 दिन में बाय, खत्म मामला। अब जो आदमी मरा है उसका क्या, है ना। जो जिंदा है वो फिर से अपने काम में लग गए। ये सबके साथ है, ना कि एक बंदे के साथ या एक
फैमिली के साथ या एक जाति समूह के साथ, ये सब के साथ है ना। हर देश में मानो ये धीरे धीरे स्कीम चल चुकी है ना। और पहले तो गांव में लकड़ियों का बहुत बड़ा प्रबंध होता था सारी जगह, अब तो धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो रहा है ना। प्रभु यीशु ने कहा मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। ये बात प्रभु यीशु ने कही है ना, मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। और कब तक जीवित रहोगे? अनंत काल तक जीवित रहोगे, है ना। प्रभु यीशु जीवित है और उसका है ना शब्द देखो कितना प्रबल है। प्रभु यीशु का प्रॉमिस कितना प्रबल है। संसार मुझे नहीं देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, है ना। परंतु तुम मुझे देखोगे, इसीलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। है ना, सब कहे परमेश्वर आपकी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। जब हम रोमियो 5 अध्याय 10 वचन पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? आज के दिन आप जरूर फास्ट रखें, उपवास रखें, है ना। और कई बार प्रभु के वचन को पढ़े, प्रकाशित वाक्य 20 को। कई बार आप भजन संहिता 112 को पढ़े, है ना। भजन संहिता 118 को पढ़े, मत्ती 28 अध्याय को पढ़े, है ना। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? वचन बताता है कि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे, है ना। हम क्यों नहीं स्वर्ग जाएंगे? किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के, है ना। आपके पास बहुत, हर आदमी के पास शैतान कुछ ना कुछ बर्डन देकर रखता है, और वो बर्डन इसलिए भेजता है ताकि प्रभु से मेल खराब हो जाए, है ना। लालच, गुस्सा, क्रोध, अपनी सफलता, है ना। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो मंडली में बहुत मिलकर काम करते थे, लेकिन एक मौका मिला, मंडली को छोड़कर ऐसे चले गए, प्रार्थना घर को, भाइयों को छोड़कर ऐसे चले गए जैसे वो आज़ाद होने की ही फिराक में थे। बस किसी तरह हम क्या हो, यहाँ से निकल जाएं। है ना। वो मेल मलाप भी उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। अब वो प्रभु के साथ कैसे जीते हैं? अपनी मर्जी से, है ना, अपने हिसाब से, कम या कम और कम। आज के दिन आप उपवास रख के, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के लिए स्पेशल अपना सीड, अपना दान, अपना दशवांश भेजे, है ना। आज के दिन प्रभु के लिए कुछ ना कुछ ताड़ियाँ बजाकर धन्यवाद करें, है ना। प्रभु ने क्या कहा? वचन बताता है कि यीशु मसीह के कारण तुम्हारा क्या हो गया? पिता से मेल हो गया। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय 11 वचन।
केवल यह नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। यीशु मसीह में आनंदित होते हैं, है ना। जीवित प्रभु में आनंदित होते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है ना। आज लोगों के पास बहुत बर्डन है, और बच्चे को चोट लग गई, है ना, पिता को सर में दर्द हो गया, पैसे नहीं आए, है ना, घर की छत टपक रही है, तो कई बार लगता है ये सब काम प्रभु यीशु ही करे। और मैं सच बताऊं, ऐसा नहीं, प्रभु करता है ना। धीरे धीरे वो हमें इन सब खड्डों से निकाल कर भी ऊपर उठाता है। हमें पूरी मेहनत करनी है ना, बिना डरे, बिना घबराए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी, है ना, ब्लेम के, है ना, हमें प्रभु को लगे रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु में लगे रहना है ना। वो हमें आनंदित करने वाला प्रभु है। आपके प्रभु ने शैतान को बांध दिया, आमीन। आपके मेरे लिए बड़ी मनी ब्लेसिंग आ रही, आमीन। आपके प्रभु यीशु नाम में मेरे लिए शांति आ रही, आमीन। आपके प्रभु यीशु नाम में मेरे लिए भलाई आ रही, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से मेरा बीपी शुगर नॉर्मल, प्रभु यीशु के नाम से मेरे वंश की बड़ी ब्लेसिंग, प्रभु यीशु के नाम से मेरे लिए चंगाई, प्रभु यीशु के नाम से मैं अनंत जीवन का वारिस हूँ, है ना। आप अनंत जीवन के वारिस हैं। आप मेरे साथ पढ़े इफिसियों 2:16 लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। क्रूस पर बैर को नाश करके, है ना, प्रभु ने क्रूस पर बलिदान किया, और जो शैतान की चाल थी, जो लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं था खुदा का, है ना, वो खुदा का मेल मिलाप, है ना, वो सर्वशक्तिमान का मेल मिलाप, है ना, वो ईश्वर का मनुष्यों से मेल मिलाप, वो प्रभु ने करा दिया, है ना, वो राजाओं के राजा ने कराया। कुलूसियों 2 उसका कुलूसियों 1 उसका 20 और 21 वचन, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। देखो प्रभु ने कितना, है ना, जो मन के बैरी थे, जो निकाल ही दिए थे, कहते नहीं भाई ये तो किसी योग्य है ही नहीं। आपको अच्छी तरह पता होगा, किसी ने आपको जरूर कहा होगा, है ना, अरे तो किसी योग्य है ही नहीं, है ना। चाहे आप बेटी है या बेटा है, आपको जरूर बोला होगा किसी ने, किसी ना किसी मामले में, आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप बेकार हैं, है ना, आप किसी लायक नहीं हैं। तो प्रभु ऐसे प्रेम करता है ना। वो कहता है जो निकाले हुए थे, मैंने उनको गले लगा लिया, मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने उनका मेल पिता से करा दिया। पिछले महीने एक बहुत सुंदर गवाही प्रभु के भवन में सुनाई गई। एक भाई अपनी पत्नी से लड़कर अलग हो गया,
किसी बात पर हो गई उनमें। तो वो बहन प्रेग्नेंट थी और वो बेचारी प्रार्थना में आती रही और उसका पति उसे छोड़कर चला गया। और बात डिवोर्स पर आ गई। उसकी पत्नी ने कहा मैं डिवोर्स नहीं लूँगी, मेरी एक बार शादी जिससे हुई है वही मेरा पति है। और ये बात सुनकर उस आदमी को थोड़ा हाव भाव लगा और धीरे धीरे समय पास होता गया। वो आदमी शराब पीता था, बहुत नशे करता, बहुत लड़ाई, मतलब अलग जिंदगी उसकी। तो एक दिन उससे पूछा गया कि भाई आप अपने पति से ऐसा प्रेम क्यों करते हो? उसने कहा प्रभु यीशु मुझसे ऐसा प्रेम करते हैं। ये बात उसके पति के हृदय पर लग गई और उसने कहा मैं प्रभु यीशु को जरूर जानूंगा। और वो रोज वचन पढ़ने लगा। वो बताता है कि मैं प्रभु यीशु का वचन पढ़ने लगा और मैंने फाइनली अपने पापों से क्षमा मांगी और प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण किया। और आज वो दोनों एक साथ रहने लगे। प्रभु ने उनको बहुत सुंदर बेटी की आशीष दी। जो अनाथ के समान बेटी थी उसे पिता मिल गया, जो पत्नी विधवा के समान थी उसे पति मिल गया, और जो आदमी दुनिया में मरने वाला था उसे नया मुकाम मिल गया, है ना। तो प्रभु यीशु को आप जरूर अपनाएं अपने दिल में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में। प्रभु यीशु सब चीज़ों को बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये तभी होगा जब आप कहेंगे प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, प्रभु यीशु मेरे घर में आ। और जितने डर चारों तरफ फैले हैं उन सब को छोड़ करके, है ना। आदमी डर बहुत जाता है, कोई ना कोई शैतान की चीज़ आदमी को डराती है। तो जितने भी डर आपके चारों तरफ है उन सब को छोड़ करके, है ना, कोई एक बाइबल का वचन पकड़ के। बाइबल में प्रभु यीशु ने बार बार कहा मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। प्रभु यीशु ने कहा मैं तेरे संग हूँ, है ना। आप बिलीव करें प्रभु यीशु मेरे संग है। आइए प्रार्थना करें। सब अपने सरों पर हाथ रखें। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उस पर हाथ रख लें। महान सर्वशक्तिमान पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम की महिमा उतर आए। ओ यीशु के नाम से पूरे संसार पर खुदा की महिमा उतर आए। जितने लोगों ने अपने सरों पर हाथ रखा है आंखों में रोशनी उतर आए। यीशु मसीह के नाम से पूरी बॉडी हील हो जाए। यीशु मसीह के नाम से फैमिली ब्लेस हो जाए, बिजनेस ब्लेस हो जाए, लाइफ चेंज हो जाए। हर एक रोग, बीमारी, कमी घटी, गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़े, फुंसी, फोड़े, ट्यूमर यीशु मसीह के नाम रिम्यू हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम रिम्यू हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम रिम्यू हो जाए। शांति मिले दिन में, शांति मिले सुबह में, शांति का माहौल हो, खाने पीने में शांति का माहौल हो, इनकम में शांति का माहौल हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छा भविष्य बन जाए, अच्छी सेहत की ब्लेसिंग, अच्छी इनकम की ब्लेसिंग, अच्छे मन की ब्लेसिंग हमारे जीवित प्रभु यीशु नासरी के नाम में। सब कहें आमीन। सब कहें मैं रिसीव करता हूँ। कमेंट्स में 2 बार लिखें मैं रिसीव करता हूँ। आई रिसीव्ड, आई रिसीव्ड। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आज के दिन आप उपवास जरूर रखें और विशेष सेवा में साझेदारी करें। प्रभु यीशु के नाम से मत्ती 13:8 के अनुसार आप ब्लेस हैं, आप बढ़ोतरी में हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू।